अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 1-2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है ख़ातून की, जिसमें ख़ातून बड़ी रो रही होती है और अपनी फ़रियाद बयान कर रही होती है कि किस तरह से मेरे साथ जुल्म हुआ है और किस तरह से मुझे लूटा गया है। ये ख़ातून जब ये सारा वाक़या बताती है उसके बाद वो मुख्तलिफ़ नाम भी लेती है लोगों के, इवन पुलिस का भी नाम लेती है और वो कहती है कि ये पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और मेरे साथ बड़ा ही कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अब ये जब वाक़या पेश आया उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि इस ख़ातून का नाम जो है वो मोमिना फ़ातिमा है, सैयदा मोमिना फ़ातिमा, और ये अपने आप को डॉक्टर बताती हैं। आगे ये बताती हैं कि मैं बेवा हूँ और वो कहती हैं कि मेरे से हबीब बैंक के मुबैना तौर पे हबीब बैंक के मैनेजर ने 2 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी लेकिन मुझे उसके एवज़ पैसे नहीं मिले और वो कहती हैं कि पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और कोई मेरे साथ ताउन नहीं किया जा रहा। तो ये जब वाक़या पेश आया, तो जब इस वाक़ये की वीडियो वायरल हुई और आगे मैं आपको बताऊँ, इस ख़ातून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी इस ख़ातून ने बड़े हैरानकुन इंकशाफ किए। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब असल वाक़या आप सुने और इस वाक़ये को सुनने के बाद आप इंतहाई हैरान रह जाएंगे और शशतर रह जाएंगे। आप सुने ज़रा, वाक़या हुआ कुछ इस तरह से कि असल वाक़या कुछ इस तरह से है कि लाहौर में ये ख़ातून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि भाई बैंक में मेरे साथ HBL के बैंक में ये जुल्म हुआ और मेरे पैसे लूट लिए गए हैं और पैसे भी और कुछ नहीं, 2 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैं आपको पुलिस का भी वर्जन बताऊँगी और असल मामला क्या है वो भी बताऊँगी। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब पुलिस पहुँचती है HBL, अब ये ख़ातून मज़ीद आगे कहती है कि मैं अपना चेक कैश करवाने लगी तो ख्वाजा उमर ने, वो कहती हैं, डकैती करवा दी है। ख्वाजा उमर HBL बैंक के मैनेजर हैं, ये उस शख्स का नाम लेती है और कहते हैं कि जब ये डकैती हुई तो इर्द गिर्द के लोगों ने भी फ़ौरन 15 पे कॉल की और मैंने भी 15 पे कॉल की। वो कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे बड़ा जलील किया, थाने में मुझे बुलाया और ख़ुद ऊपर बैठे रहे, मुझे नीचे बिठाया और इस तरह से वाक़या पेश आया। जिन्होंने मेरे साथ ये सारी डकैती की वो ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं और मैं ऐसे थी जैसे मैं चोर हूँ। अब ये वाक़या हो गया। ये इस वीडियो में जो वीडियो वायरल हुई, मैं कोशिश करूँगी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके इसको अपलोड कर दूँ यूट्यूब वीडियोज़ के सेक्शन में। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी फॉलो नहीं किया तो उसको भी कर लें और वीडियो देखने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, लेकिन इस वीडियो के बाद ही आप वो देखिएगा। अब हुआ कुछ इस तरह से कि IG पंजाब से इस ख़ातून ने रिक्वेस्ट की CM से कि भाई मुझे इंसाफ दिलाया जाए और ये वो। अब पुलिस का वर्जन आप सुने। पुलिस कहती है कि ये ख़ातून जो हैं कुछ कहानी सही बताती हैं लेकिन कुछ ठीक नहीं बताती। ASP शहर बानो नकवी, वो कहती हैं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया हमें कॉल मौसूल हुई और मैं फ़ौरन HBL लाहौर की जो मेन ब्रांच है वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँच पर हमने सारी जो इन्वेस्टिगेशन की, हमने देखा और हम कहते हैं हम जाके जैसे ही पहुँचे तो बैंक का जो मामलात थे वो नॉर्मल चल रहे थे। हम मज़ीद आगे बढ़े और अंदर जाके देखते हैं तो ये ख़ातून के इर्द गिर्द 3-4 लोग हैं। ये ख़ातून सोफ़े पे बैठी हैं, पास मैनेजर ठहरा है और एक और कर्नल साहब हैं, वो भी ठहरे हैं। अब इस कर्नल साहब का देखें, जो असल मामला था इस ख़ातून का इस कर्नल साहब के साथ ही था। मैनेजर को फजूल में घसीटा इसमें इस ख़ातून ने। पुलिस आगे कहती है कि जब हमने बात की, पता चला, हमने मैनेजर को और कर्नल को साइड पे कर दिया और हमने पूरी कहानी सुनी इस ख़ातून से, तो उन्होंने ये बताई जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब वो कहते हैं हम मैनेजर से जाके पूछा तो मैनेजर बड़ा अफसुर्दा बेचारा ठहरा था, परेशान, और कर्नल से भी बात की तो वो कहते हैं कि ये ख़ातून जो हैं, यहाँ तक बात ठीक है कि हमारी 1 करोड़ 70 लाख में डील तय हुई थी। प्रॉपर्टी के कुछ कागजात थे, कर्नल साहब के साथ इनकी डील तय हुई होती है। कर्नल साहब आगे से कहते हैं कि मुझे शक गुजरा कि जो प्रॉपर्टी, वो कहते हैं कि आई फील देयर इज समथिंग मेसी इन द डॉक्यूमेंट्स। वो कहते हैं मैंने कहा कि भाई एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है, आखिर प्रॉपर्टी के मामलात हैं और फिर आपको मालूम हो तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लिटिगेशंस हैं जो बड़ी कोई पेंडिंग में हैं और पेंडिंग में क्या सालों सालों चल जाती हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मैं एक वाक़या देख रही थी, मामू और भांजी का वाक़या था और आई थिंक ये DG खान का ही था, डेरा गाजी खान का था। तो वो जो मामला था वो पता नहीं कितने साल बाद जाके वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए। तो ये इस तरह के मामला थे। वो कहते हैं मुझे शक हुआ, मैंने मैनेजर को रोक दिया कि चेक कैश नहीं करना और इस खातून के हाथ में रकम नहीं देना, मैं पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर कर लूँ, देन वी फाइनलाइज द डील। अब ये जो सारे मामलात थे वो कहते हैं कि मैं देखने बैठा और इसी
ही मौके में ये खातून जो हैं वो रोने बैठ गई और कहने लग गई कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे पैसे इन लोगों ने खा लिए, मैनेजर पे इल्ज़ाम लगा दिया, मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, यहाँ तक ये पुलिस का वर्जन है। आगे ये एएसपी साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि हमने जो रकम थी, वो कर्नल साहब जो हैं वो बताते हैं कि हमने रकम हैंड ओवर नहीं की। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने थाने में एक एफआईआर काटी इस खातून की मुद्दत में, और वो काटी भी कर्नल के ख़िलाफ़। वो कहते हैं हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की इस खातून का। जब हमने डाटा निकाला तो डाटा में ये सामने आया कि इस खातून पे तो पहले से ही 2 एफआईआर दर्ज है। ये खातून ही फ्रॉड है, ये पुलिस कहती है। ये खातून ही फ्रॉड है, एफआईआर इस पर दर्ज थी। और आप सुने कि वो जो 2 एफआईआर का पुलिस बता रही है, वो कहते हैं कि इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसमें 406 की एक थी जिसमें 4 करोड़ रुपए का इसने इस पे फ्रॉड का इल्ज़ाम था, और 3 करोड़ के आसपास की एक और केस था जिसमें इस पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया कि इस तरह से प्रॉपर्टी का ही लेन देन था और इस खातून ने लोगों को चकमा दिया। अब केसेस जो थे वो इस खातून पे थे, तो पुलिस कहती है कि ये साफ साफ जो है वो इस खातून ने धोखा किया हुआ है और ये फ्रॉड या खातून है। लेकिन वीडियो इस वक्त बड़ी वायरल है, लोग बड़े परेशान हुए ये वीडियो देख के नाज़रीन। वो इतना ज़्यादा क्योंकि ये खातून जिस तरह से अपनी स्टोरी बता रही है, जिस तरह से अपना वर्जन कोट कर रही है, लोग अच्छे भले लोग देख के परेशान हो जाएं कि भाई वाकई खातून के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है। तो पुलिस कहती है कि हम मज़ीद अब इस खातून पे ही मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से केस करेंगे, इस खातून का सारा मामला देखेंगे। और जिस तरह से इस खातून ने पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगा रही हैं और मुख्तलिफ इल्ज़ाम, और दूसरा वो कहते हैं कि जो कर्नल साहब पे हमने एफआईआर की थी वो भी हमने ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये सारी डिटेल्स थी और पुलिस ने भी अपना वर्जन दिया। उन्होंने कहा हमने सारी चेकिंग की, खातून जो है बड़ी रो रही है, मैं बेवा हूँ, मैंने प्रॉपर्टी सेल की और मेरे से सारे पैसे ले लिए गए हैं, पुलिस ये है, पुलिस वो है, और पता नहीं क्या क्या बातें की हैं उन्होंने। तो ये सारा असल वाक़या था। मज़ीद अपडेट्स के लिए अपना वर्जन कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और अपना ख्याल रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।